नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं, यहाँ पर भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य से काफ़ी बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। आपको बता दूं, मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल इंस्टीट्यूट में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यहाँ पर 320 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 320 लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को, जो कि आपके अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। तो उसी के बारे में पूरा वीडियो होगा। आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना है। एंड तक सभी लोग देखेंगे इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसमें इस जॉब में ये बेसिकली जॉब के लिए रहेगी ये वीडियो। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो जॉब है उत्तर प्रदेश, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जगह पर ये मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है। आप जिन लोगों को पता है, ठीक है, कि अगर किसी को शायद ये भी नहीं पता हो कि उत्तर प्रदेश नाम की जगह है भारत देश में, जो स्पेशली दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, तो आपको बता दूं, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जगह के गोमती नगर में विभूति खंड जगह पर ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम का एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है। और इसके अंदर ही आपकी ये 320 लोगों की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, 320 वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी अपडेट रहेगी। सपोज मान लीजिए आप भारत देश के निवासी हैं, या फिर भारत देश की नेशनैलिटी आपके पास है। देखिए, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। आप नेशनैलिटी जिसके पास नहीं है, अप्लाई करके आप ले भी सकते हो। ऐसा कुछ ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। आप सभी लोग अगर जिनके पास नहीं है, अप्लाई कर दो, जिससे कि आने वाले रिक्रूटमेंट्स को आप लोग ले सको। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी देश में अगर आप कोई भी जॉब लेना चाह रहे हो, वहाँ पर एक काम करना चाह रहे हो, नौकरी करना चाह रहे हो, तो आपके पास वहाँ का नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि बाय बर्थ, कि आपकी बर्थ उस देश में हुई है तो ही आपको नेशनैलिटी मिलेगा। उसके लिए ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि उस कैंडिडेट की बर्थ होना ज़रूरी है उस देश में। ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको बाय बर्थ नहीं है उस देश की, फिर भी मिलता है। आप देखेंगे तो सारे रूल आप सभी लोग रीड कर लेना, उसके क्या रहेगा भारत की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो भारत देश की नेशनैलिटी के साथ प्लस क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सारी चीज़ें फॉलो करते हुए सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। यानी भारत देश में अगर आप हरियाणा में रह रहे हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो इस जॉब पर। 320 वैकेंसियाँ, पोस्ट अलग अलग हैं। अलग अलग पोस्टें भी इन्होंने बताई हैं कि किस कैटेगरी, कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी वाले को मिलेगी और कितनी वैकेंसी उस पोस्ट की है, ये भी आपको बताई जाएंगी। सैलरी बताई जाएगी, काम क्या रहेगा पोस्ट पे ये बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या कोई एग्जाम लिया जा रहा है क्या इस पोस्ट पर, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। मैं बता दूं दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके लिंक मैंने नोटिफिकेशन और नोटिस जितने भी हैं इस जॉब के, वो सारे वीडियो के नीचे आपको दे दिए हैं, तो आप सभी लोग जाकर अप्लाई कर सकते हो। अभी फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर देना। लास्ट डेट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जनवरी में, ये जनवरी के स्टार्टिंग में ये लास्ट डेट इसकी होने वाली है। चलिए, ये तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आप ये देख रहे होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है आपके राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ जगह पर है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में रहेगी। चलिए थोड़ा नीचे आते दोस्तों, इसमें हम एक बार न्यूज़ के अंदर आपको नए अपडेट्स दिख जाएंगे। नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए, स्टूडेंट कॉर्नर में तो नहीं होंगे, तो आपको दोस्तों यहीं पर ऐसे ही जैसे ये बाकी सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको न्यूज़ के अंदर ही इसी सेक्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन। जिन लोगों को परेशानी हो ढूंढने में, उनको मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है, सारी चीज़ें दे दी हैं, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है इसके लिए ढूंढने में। चलिए, ये तो रही वेबसाइट की बात। नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन 22
21 पेजों का है। आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट जॉब होगी। मैं आपको बता दूं, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में है। और इसमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर और डेप्यूटेशन बेसिस। तो यहाँ पर कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जो रेगुलर में रहेंगी, कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जो कि डेप्यूटेशन बेस पर भी रहेंगी, यानी कि वो पोस्टें होंगी जो कि आपका रोज का काम नहीं होगा। मतलब जैसे आप कहीं भी जॉब करते हैं तो कुछ ऐसी पोस्टें रहती हैं जहाँ पर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पर स्टाफ में जो कि रोज आ रहे हैं वहाँ पे काम करने, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज नहीं आ रहे, तो वो लोग डेप्यूटेशन बेसिस में आएंगे। ठीक है। या फिर कुछ लोग, अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली इस वाले रिक्रूटमेंट में रेगुलर वाले यानी कि जो रोज जा रहे हैं इस काम इस जॉब पर अपने, दूसरा डेप्यूटेशन मतलब कि जिनका रेगुलर नहीं होगा। तो ये दोनों दोनों ही रहेंगे। आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी, ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी रहेगी और जनरल एडवर्टाइजमेंट भी रहेगा फॉर ऑल कैटेगरीज। यानी कि इसमें कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो फिक्स हैं, कुछ 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 ऐसी पोस्टें आपको दिखेंगी नोटिफिकेशन में जो कि स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो उस रिजर्वेशन में आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी वैकेंसियाँ भी आपको दिखेंगी जो कि ओपन ओपन है, यानी कि जो कि जनरल वालों के लिए भी है और रिजर्वेशन वालों के लिए भी है, ऐसी भी पोस्टें हैं इसमें। तो ये सब आपका रहेगा। तो आगे चलते हैं इसमें। देखिए डेप्यूटेशन वालों का मतलब ये रहेगा कि आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए काम करेंगे, हो सकता है कि आपकी परमानेंट जॉब ना हो। रेगुलर वालों की परमानेंट रहेगी और उनकी डेली बेस पर जॉब रह सकती है, तो जैसे भी आपका स्केड्यूल होता है जॉब का वही यहाँ चलेगा। चलिए आगे आते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ, प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग ब्रोड इन वेरियस ब्रोड एंड सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, मतलब अलग अलग विभागों में ये आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी, उसी इंस्टीट्यूट के अलग अलग विभागों में ये वैकेंसियाँ रहेंगी। अब आप सभी लोग करोगे क्या इसमें, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन में। इसके अभी ओपन हो चुके हैं फॉर्म, आप जिन लोगों को अप्लाई करना हो अप्लाई करो जाकर। इसमें 1 जनवरी 2024 में लास्ट दिन रहेगा, इस दिन आप लास्ट फॉर्म इसमें भर सकते हो। यानी जो लोग भी इस डेट से आगे जा रहे हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इससे पहले पहले भर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए 2 तरह के हैं इसमें। आप देखेंगे तो स्पेशल रिक्रूटमेंट जो रहेगी, स्पेशल रिक्रूटमेंट जो कि SC ST OBC और EWS वालों के लिए रहेगी, जो कि फैकल्टी पोजीशंस हैं, यानी कि प्रोफेसर वाले, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगी, जो कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रहेंगी लखनऊ में। मैं आपको बताऊं कि ये जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको स्थापित किया था बाय द राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ, इस नाम से 2015 के तहत इसको जो है बाय द यूपी लेजिस्लेचर ऑन द पैटर्न ऑफ एम्स नई दिल्ली के पैटर्न के बेस पर ही इसको उन्होंने बना के इसको इसको स्टार्ट कर दिया था। आप अगर शिलान्यास कह रहे हो या फिर शुरुआत कह रहे हो, स्थापना कह रहे हो, तो वो उन्होंने न्यू दिल्ली वाले एम्स के पैटर्न पर ही इसको बनाकर तैयार करके स्टार्ट करा, जो कि एक्ट 2015 को इन्होंने यहाँ पर यूज़ करा। बात कर लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इनवाइट कर रहा है भारत के सभी नागरिकों से फॉर्म भरने के लिए। स्पेशली ये वाला स्पेशल रिक्रूटमेंट जो होगा वो इन्हीं कैटेगरी वालों के लिए रहेगा जो कि फैकल्टी पोजीशंस है रेगुलर बेस पर। इनके लिए फॉर्म की डेट्स आपको दिख गई होंगी। 1 जनवरी 2024 तक आप सभी लोग फॉर्म भरोगे। कट ऑफ डेट मतलब वो दिन जिससे आपकी एज देखी जाएगी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखी जाएगी उस डेट तक की, तो वो डेट आपकी रहेगी 1 जनवरी। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2024 में जिस भी एज कर होंगे, जितनी भी आपके पास पढ़ाई वाली क्वालिफिकेशंस होंगी, एक्सपीरियंस होंगे, वही यहाँ एक्सेप्ट होंगे। ये लिंक है आपको अप्लाई करने का, और लिंक अभी आपको आगे भी दिखा दूंगा मैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसी आप समझ लो इसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले में क्या है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है स्पेशल रिक्रूटमेंट जो प्रोफेसर की है। प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक है, जो कि EWS। इनको प्रोफेसर जो चाहिए वो EWS कैटेगरी से सिर्फ एक चाहिए, जो कि क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग में चाहिए, सेम इसी इंस्टीट्यूट में रहेगा। और एक आपको बता देता हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है SC यानी कि अनुसूचित जाति, एक कैंडिडेट यहाँ पर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। एनेस्थीसियोलॉजी में SC से 3 लिए जाएंगे, OBC से 4 और EWS से 2 लोगों को कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। सेम कार्डियो वस्कुलर एंड थोरेकिक सर्जरी जो रहती है, यानी कि CV
टीएस जो रहता है उसके लिए आपका अनुसूचित जाति को लिया जाएगा एक वैकेंसी। कार्डियोलॉजी में ओबीसी वाले की एक वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस वाले की एक है। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूआर वालों की नहीं मिल रही, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं के लिए वैकेंसी है, रिजर्व वालों के लिए। क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एससी वालों की एक वैकेंसी, ओबीसी वालों की ये आप देखेंगे ये सारी एसोसिएट प्रोफेसर, आपकी पोस्ट का नाम एसोसिएट प्रोफेसर होंगे आप, और आप जो है क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में विभाग में काम करेंगे और आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपकी एक वैकेंसी यहाँ है। सेम इसी तरीके से कम्युनिटी मेडिसिन में ओबीसी वालों की एक वैकेंसी है। इसी तरीके से विभाग और भी हैं यहाँ पे। इमरजेंसी मेडिसिन ओबीसी वालों की एक वैकेंसी, एंडोक्राइन सर्जरी की एक वैकेंसी एससी से, जनरल मेडिसिन विभाग में एससी से एक है, ओबीसी और एसटी से भी एक एक है। जनरल सर्जरी की एससी से एक है, ओबीसी से एक है और ईडब्ल्यूएस से एक है। माइक्रोबायोलॉजी में एससी से एक है और ओबीसी से एक है। और इसी तरीके से ऑब्स्टेट्रिक्स ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में ओबीसी की दो वैकेंसियां हैं और ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी में एससी वालों की एक वैकेंसी है। ऑर्थोपेडिक्स में एससी वालों की एक है, ओबीसी की एक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। पैथोलॉजी भी है, ओटोरिनो रिनो लैरिंगोलॉजी ईटीएन जिसको आप कहते हैं, उसमें ओबीसी की एक वैकेंसी, पैथोलॉजी में ओबीसी की दो वैकेंसी, रेडियो डायग्नोसिस में ओबीसी की एक वैकेंसी। सभी लोग यहाँ से देख लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी आपने एसोसिएट प्रोफेसर देखा, एसोसिएट, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एनाटॉमी में एससी वालों की एक। देखिए जहाँ पर मान लीजिए सपोज एनाटॉमी में एससी वालों की है, यानी कि यहाँ पर दूसरी कास्ट नहीं दिखाई गई है वैकेंसी की, तो इसका मतलब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में एनाटॉमी विभाग में आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है। ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से रहेंगे। और एनेस्थीसियोलॉजी में भी आप समझ लोगे, बायोकेमिस्ट्री में भी आप समझ लेना, तो सभी लोग यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं हम यहाँ पर। अब आप देखो इस तरीके से वैकेंसी चल रही है। अभी आप ये जो जनरल मेडिसिन वाली देख रहे हो, इसी में अभी वैकेंसी आ रखी है। जनरल सर्जरी में आप देख लेना, माइक्रोबायोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ये अलग अलग विभाग। भाई एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे विभाग होते हैं, आप देखोगे तो न्यूरोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी, तो सबकी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है ये सारी। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब मैं फॉर फैकल्टी पोजिशन इन वेरियस डिपार्टमेंट, सेम वही रहेगा। अब देखिए इसी में एक और आपसे इनवाइट करा जा रहा है सभी भारतीयों से, लेकिन यहाँ पर आप जो पोस्टें आएंगी, अब आपको बताऊंगा कुछ ऐसी वैकेंसियाँ जो रेगुलर में भी रहेंगी और एक फिक्स समय के लिए भी रहेंगी, यानी डेप्यूटेशन, मतलब कि हो सकता है कि वो जॉब आपकी परमानेंट ना हो। वो वाली वैकेंसी अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म की डेट सेम है, सेम ऑनलाइन ही आप भर देंगे। हाँ लेकिन इसमें वैकेंसियों में फ़र्क आ जाएगा। सपोज अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वैकेंसी एनेस्थीसियोलॉजी में यूआर कैटेगरी वाले को एक मिलेगी, बायोकेमिस्ट्री वाले में एससी कैटेगरी वाले को एक मिलेगी, कार्डियो वस्कुलर एंड थोरेकिक सर्जरी ओबीसी वाले को एक, कार्डियोलॉजी में यूआर वाले को एक। और इस तरीके से आप यहाँ से पूरी टेबल को समझ सकते हैं, अपनी अपनी वैकेंसी देख लेंगे कैटेगरी वाइज सभी लोग। ये वैकेंसी जो आपको ये वाली बताई गई, ये वाली जो भी आप देख रहे हो, ये प्रोफेसर की पोस्ट की थी। इसी के नीचे अगर आ जाऊँ मैं थोड़ा सा और, तो ये आपको एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी दिख जाएंगी। ये वैकेंसी वो हैं जो रेगुलर और डेप्यूटेशन दोनों बेस में चलेंगी, किसी में भी एक में हो सकती हैं। और जो ऊपर आप देख रहे थे वो रेगुलर बेस की रहेंगी, और प्लस वो यूआर वालों की उसमें नहीं थी वैकेंसियाँ, यूआर वालों की इसे इधर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वैकेंसी आपकी हो गई है। अगर देखें तो इसके आगे चलते हैं हम। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी वैकेंसी आप यहाँ से देख लेना सभी लोग डिपार्टमेंट वाइज। तो ये हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फैकल्टी पोस्ट, जो कि आपकी प्रोफेसर्स वाले पोस्ट थे, उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि यूजी क्वालिफिकेशन, यानी कि एक मेडिकल क्वालिफिकेशन। सपोज आप एमबीबीएस इंक्लूडेड इन एनी वन ऑफ द स्केड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत, और साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत persons possessing qualifications included in part 2 of the third schedule of Indian Medical Council Act shall also fulfill the condition specified in subsection of section
13 ऑफ द सेड एक्ट, मतलब कि 1956 का इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन 13 में लिखा है उसमें जो आपका पॉइंट लिखा है उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हो, वहाँ जो लिखा है उसको रीड कर लो तो आप अप्लाई कर सकते हो। MBBS पास्ड कैंडिडेट होना चाहिए, प्लस एक उसको जो है पॉइंट फॉलो करना है इस वाले एक्ट का जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 13 में, इसी वाले एक्ट में। ठीक है, ये रहेगी यूजी क्वालिफिकेशंस ये रहेंगी। पीजी क्वालिफिकेशन में आपको बताएं तो एक ऐसी मान लीजिए जो पीजी वाले पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट वाले पोस्ट है, उसमें आपका ये रहेगा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होंगी। सपोज MD MS DM और MCH, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो इनमें अगर आपने करी है तो एनी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द वन, और साथ में आपको एक 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 जो सेक्शन है, यानी कि सेक्शन इसमें कौन सा रहेगा, सेम वही ये कह रहे हैं। तो 1956 का इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को देखेंगे सभी लोग, वहाँ पर जो पॉइंट दिए गए उनमें से आपको भी यहाँ पर वो पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा, उसमें जो लिखा है वही माना जाएगा। जो लोग डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड है यानी DNB हैं, ऐसे वाले अगर इन कोर्सेज में पास्ड हैं तो वो लोग MD और MS और DM और MCH जैसे पे उनको माना जाएगा। मतलब कि आपके मेनली यही वाले कोर्स सिलेक्ट होंगे जो आप ऊपर यहाँ से देख रहे हो, ये वाले कोर्स जो भी लोग पास्ड हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये सारे पॉइंट आप लोग फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो उसमें। फॉर वन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूक्लियर मेडिसिन, जो एक पोस्ट आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की देखी है न्यूक्लियर मेडिसिन में, उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि MSc पास्ड हो कैंडिडेट, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो फिजिक्स, किसी में इनमें से कोई भी एक, या फिर नहीं, या तो ये तीनों या फिर आपका मेडिकल फिजिक्स या फिर MSc विद DMRIT या फिर MSc न्यूक्लियर मेडिसिन में, ये आपका रहेगा। विद साथ में आपका PhD डिग्री भी यहाँ पर चाहिए होगा इस वाले पोस्ट के लिए। तो और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए आपकी स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर या फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर के अंदर, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मेडिकल रजिस्टर बनाया जाता है आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैंडिडेट का, मेडिकल वालों का। उसमें आप जो भी कैंडिडेट मेडिकल वाले होते हैं या तो वो नेशनल स्तर पर अपने आप को रजिस्टर करा के रखें या फिर स्टेट लेवल पर, ये सभी लोग ध्यान देंगे। और इन केस ऑफ टीचर्स विद नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन, और जो टीचर्स वाली पोस्ट आप देख रहे थे उसमें अगर आप जैसे कि नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो दे शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर ऑल देयर मेडिकल क्वालिफिकेशन, तो उन सबको उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ। तो ये सभी लोग देख लेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जा रहा है और कितना किस पोस्ट के लिए मांग रहे हैं आप यहाँ से देख लेना। अपर एज की बात कर देता हूँ अब मैं, यहाँ पर एज यहाँ पर रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में 50 एज जो है मैक्सिमम है। लास्ट डेट में आपकी अगर 50 कंप्लीट नहीं हुए तो आप फॉर्म भर सकते हो। रिलैक्सेशन जो रहेगा वो यूपी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगा, ये रेगुलर पोस्टों पे बता रहा हूँ। और प्रोफेसर की पोस्ट में आप देखें तो एज लिमिट अपर में कुछ भी नहीं है, जो रिटायरमेंट एज इज़ 65, आपकी रिटायरमेंट एज बस 65 होनी चाहिए, यानी कि अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। अगर मान लीजिए आप 80 प्लस भी हैं तो भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। नो अपर एज लिमिट, ये अपर एज में कोई यहाँ पर नहीं बोला है, सिंपल ये बोला है रिटायरमेंट अगर आपका होगा इस पोस्ट के लिए तो वो 65 प्लस होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय द स्टेट। देखिए एज रिलैक्सेशन यूपी गवर्नमेंट के रूल होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। रिजर्वेशन आप यहाँ से देख सकते हो, ये बताया गया है कि किसको रिजर्वेशन मिलेंगे। बेसिकली सेम उत्तर प्रदेश राज्य के रिजर्व कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे, सिर्फ दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को जो रिजर्व कैटेगरी में है अपने राज्य में वो इस जॉब के लिए UR कैंडिडेट माने जाने वाले हैं। देखिए इन्होंने बोला है
रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शैल बी ओपन एज यू आर इफ नो। देखिए इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है, सपोज जो ऐसी वैकेंसी देख रहे थे, ये बात मुझे भी लगी थी, जो आपने ऊपर एक पोस्ट ऊपर जो एक टेबल देखा था रेगुलर वैकेंसियों वाला, जिसमें यूआर की वैकेंसी नहीं दिख रही थी लेकिन ईडब्ल्यूएस की दिख रही थी, तो मुझे लगता है उन वैकेंसियों को देख के कुछ लोग निराश हुए होंगे ये सोच के कि यार हमारी हमारी वैकेंसी यूआर वालों की इन्होंने इस वाले टेबल में नहीं दी। तो उनको बता दूं, अगर मान लीजिए उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो एक अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स को वैकेंसी दे देंगे, क्योंकि बेसिकली ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट होता अनरिजर्वड ही है, हालांकि उसको फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो ईडब्ल्यूएस में आता है। तो ये सभी को पता है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं आपसे, तो ये क्लियर सी बात है। जो कि जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट होता है वही ईडब्ल्यूएस में आता है। पे स्केल की बात कर देता हूँ दोस्तों, पे स्केल आपको समझा देते हैं क्या रहेगा। रेगुलर रिक्रूटमेंट रहेगी, 7th सीपीसी आपका रहेगा, यहाँ पर आपकी 14A, प्रोफेसर को 14A मिलेगा और एसोसिएट प्रोफेसर को 13A1+ मिलेगा। मैं एक बार इसको चेक करके बता देता हूँ आपको कितना रहेगा ये। तो एक बार देखिए 14A मतलब कि लेवल रहेगा, तो इसमें आपका रहेगा 1,44,200 से लेकर 2,18,000 तक का यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोफेसर के पोस्ट पे। आप समझ रहे होंगे, ये पर मंथ आपको 1,44,000, आप ये समझ लो कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ इसमें मिलेंगे इस वाले पोस्ट पे। ठीक है, और 13A1 में आपको बता देता हूँ एक बार 13A1 कितना रहेगा। 13A1 आप अगर जानना चाह रहे हो तो 1,38,000 होंगे, 1,38,300 से लेके 2,09,200 रुपये तक इस वाले में रहेगा। और साथ ही में आपको थर्ड वाला तीसरा वाला भी क्लियर करके बता देता हूँ अभी कि थर्ड वाले में कितना है। जो 12 पे स्केल है यूपी में, उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। देखिए यूपी स्टेट का ही चलेगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका 78,000 से लेके 2,09,000 तक जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि ये जो पहले वाला पोस्ट है ना, मिनिमम आपको जॉब मिलते के साथ ही प्रोफेसर वाले कैंडिडेट को जो भी अप्लाई कर रहे हैं, एज मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ लोग 50 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 50+ वाले भी भर सकते हैं। जो कुछ एक पोस्ट ऐसी थी जिसमें आपकी 50 से कम मांगा जा रहा है, एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपसे कह रहे हैं कि 65+ रिटायरमेंट रहेगा, भले ही आप 80 साल के हो, भले ही आप 90 ईयर के हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। देखिए इतने ईयर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट पर, क्योंकि ये पोस्ट होते ही बड़े हैं। और बात कर ले तो इसमें इसमें आपकी 1.5 लाख से स्टार्टिंग रहेगा सैलरी। एसोसिएट प्रोफेसर में जो रहेगा, इसमें स्टार्टिंग जो है 1.35 लाख, यानी कि 1,35,000 से स्टार्टिंग होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रहेगी, उनकी स्टार्टिंग होगी 78,000 से, यानी आप ये मानो कि इनको जो है आपके 80,000 कम से कम मिलेंगे स्टार्टिंग में। इन और ये वाली जो पोस्ट रहेगी इनको जो है, सेकंड वाली को, इनको जो है 1,35,000 स्टार्टिंग में रहेंगे, और इनको जो है 1,50,000 स्टार्टिंग में ही मिलने चालू हो जाएंगे। ये इनिशियल बता दिया है, मैक्सिमम आपका आगे बढ़ता रहेगा। ये आपका रहेगा। अलावेंस भी मिलेंगे, पर्क जो फायदे होते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो भी इन पोस्टों पर है। जनरल कंडीशन को आप सभी लोग रीड कर लेना एक बार सही से, यहाँ पर जो दी गई हैं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं इसके अंदर। टर्म्स एंड कंडीशन किसी को रीड करनी हो, देखिए प्रोबेशन के लिए बता दूं, ही शी कैन नॉट अप्लाई एल्सवेयर आउटसाइड। देखिए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप कहीं दूसरी जगह फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप प्रोबेशन खत्म होने के बाद एक ऐसा पीरियड जब आप जब तक आप टेम्परेरी रहते हैं उस पोस्ट पर, उसके बाद आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाए, परमानेंट एक आपका वो वैकेंसी हो जाता है, वो जॉब हो जाता है उस इंस्टीट्यूट में, उसके बाद आप दूसरे जॉबों पर अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर बोला गया है सारी पोस्टें रेगुलर ही हैं। सपोज मान लीजिए कोई कैंडिडेट पाया गया कि वो रेगुलर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको डेप्यूटेशन बेसिस पर रख लेंगे, मतलब कि उसको एक फिक्स समय के लिए रख लेंगे इन पोस्टों पर। तो समझ आया होगा सबको। अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक दिए हैं, मैं आपको आगे बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। हाँ, इसमें आप फॉर्म का फीस का थोड़ा ध्यान रख के चलना सभी लोग। फॉर्म की फीस आपकी जो है यहाँ पर 6,000 रुपये आप सभी को पे कर रहे हैं प्लस जीएसटी, याद रखिएगा। 6,000 रुपये आप फॉर्म के पे करेंगे, इसके साथ जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी 18%, आप 6,000 का 18% निकालेंगे तो आप देखेंगे तो ये 1,200 इसमें और 1,000 के लगभग, तो 7,050 रुपये के लगभग लगभग आपकी ये रहेगी, यानी कि आपका 7,000 से ऊपर हो जाएगा ये जीएसटी के साथ। जो लोग भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उन लोगों को 7,000 प्लस पे करने हैं विद जीएसटी। 3,500 प्लस जीएसटी के साथ जो यहाँ पर पे करेंगे रिजर्व कैंडिडेट पे करेंगे हर पोस्ट के लिए। ये याद रखिएगा, एक पोस्ट पे इतना पे कराया जा रहा है। जो देखिए भारत नागरिक भारतीय लोग तो भर ही सकते हैं फॉर्म, इसके अलावा दूसरे देश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अपने ओसीआई कार्ड के साथ। ओवरसीज सिटीजन वाला कार्ड जिसके पास भी है, सपोज आप मान लीजिए दूसरे किसी देश से आए हैं भारत में और जॉब कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 100 $100 जो है $100 पे करने हैं। जो कि ऑलमोस्ट यही पहुंचेगा जो ऊपर ही इन्होंने बताया था, इसी के लगभग वो पहुंच रहा होगा अगर आप उसको रुपए में कर रहे हैं। फीस वापस नहीं आएगी, अपने रिस्क पर फॉर्म भरिएगा, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ आपको। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी, एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा इन पोस्टों पर फॉर स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, जहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज मोर देन 10 टाइम्स, जहाँ पर 10 गुना हर पोस्ट के लिए, पहली वाली पोस्ट के लिए आपके 10 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 10 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड मोर देन 5 टाइम फॉर सब्सिक्वेंट पोस्ट। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद ही उसके बेस पर ही उसके 10 टाइम्स लोग सिलेक्ट करे जाएंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आपकी जो है कि टीचिंग स्किल भी देखी जाएगी, असेसमेंट और इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद आपको ये जॉब दी जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू में, तो आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को खुद ही के ब्याह पर ये सब करना होगा, अपने ही एक्सपेंसेस के बेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, सेम यही रहेगा। पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद ये आपका एक स्किल टेस्ट कराएंगे जो कि स्किल वाले जैसे कि टीचिंग वाले पोस्ट हैं, उसके बाद ये आपका जो है इंटरव्यू कराएंगे, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको ये जॉब देंगे। हर पोस्ट का अलग अलग है, सभी लोग यहाँ देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको भी पढ़ने हो आप सब लोग देख सकते हो यहाँ से। अब देखिए ये वाला फॉर्म क्या है, मैं बता दूं, ये डिक्लेरेशन है कैंडिडेट बाय द ऑल एप्लीकेंट एज साइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरव्यू के समय पे आपको जो है यहाँ पर इसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के समय पर हर कैंडिडेट को ये साइन करना है डॉक्यूमेंट कि हाँ भाई कि जो भी मैंने फॉर्म में दी थी सारी जानकारियाँ करेक्ट थी और मेरे पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं और ये सारा कुछ आपको यहाँ पर इसके लिए ये सब पहले से भरा हुआ है, सब आपको बस डेट डाल देना है, ये सब डाल के अपना साइन करके सबमिट करना है। इंटरव्यू के समय सबमिट होगा ये, तब के लिए आप इस फॉर्म को रेडी कर सकते हो। बाकी जानकारी सबको समझ आ गई होंगी। अभी कुछ लोग कहेंगे इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, और इंटरव्यू में क्या आएगा, तो उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है। आप ये समझो कि जनवरी मंथ के बाद ही मिलेगा इसमें। आप पिछली बार के अगर इस इंस्टीट्यूट के देखना चाहो तो वो देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर हो रहे थे रिक्रूटमेंट पिछली बार में, इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। और बात करूँ सेम वही रहेगा, क्वालिफिकेशन के बेस पर अपने आप को रेडी रखना इस जॉब के लिए। जो भी आपने क्वालिफिकेशन करी है ना, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है उसके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन रख सकते हो। यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट की साथ में इंटरव्यू की ये सब होगा। याद रखिएगा एज लिमिट आप देख रहे थे कि बड़े बड़े एजों को भी, मतलब कितने 65 प्लस को और ऐसे ऐसे लोगों को भी, इतने प्लस कैंडिडेट्स को भी लिया जा रहा है, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है।
जो एक्सपीरियंस मांगती हैं और क्वालिफिकेशन हाई वाली मांगती हैं। तो सैलरी भी आपने देख ही ली होगी, काफ़ी सही है। आप देखेंगे तो 80,000 से सैलरी स्टार्टिंग है भाई, जो कि सबसे लोएस्ट पोस्ट था उसका, इन तीनों के कंपेयर में। तो सिलेबस के बारे में बात बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी, सैलरी बता दी है, काम बता दिया है। प्रोफेसर का काम टीचिंग का रहेगा, और एसोसिएट प्रोफेसर है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तो सभी की टीचिंग यानी फैकल्टी पोस्टें हैं सारी इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये सबको समझ आया होगा। अब इसके थोड़ा आगे चलें तो इसमें एज मैंने आपको बता दी है, और इसके अलावा बेनिफिट भी बता दिए कि भाई सैलरी के अलावा भी और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और आप पूरे दुनिया से फॉर्म भर सकते हो इसमें। याद रखिएगा, दूसरे देश वाले ओवरसीज़ कार्ड के साथ भरेंगे, ओवरसीज सिटीजन इंडिया के, दूसरे भारत के लोग भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट के फॉर्म के साथ इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी यानी कि पूरे दुनिया से इस पे फॉर्म भरा जा सकता है इस जॉब पे। 320 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। चलिए इसमें आगे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं लिंक अप्लाई करने का। आप देखेंगे तो ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड, ये फैकल्टी लॉगिन है, अभी लॉगिन नहीं कर रहा है हमें करना है साइन अप, क्योंकि हम पहली बार अभी इस जॉब पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं है, एंटर पासवर्ड ईयर। पासवर्ड कौन सा पासवर्ड डालेंगे भाई, यहाँ पे आप पासवर्ड एक अपना खुद का बनाइए यहाँ पे नया सा, और उसको यहाँ पर कंफर्म करें, साइन अप कर दो, सिंपल रजिस्ट्रेशन हो गया, बस यही था। इसमें ओटीपी शायद आपके पास आ जाए ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर, फिर उसको डालकर आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरने की तरफ जा सकते हैं। सपोज अगर ऐसे कैंडिडेट है जो एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, सेपरेटली अप्लाई करेंगे, सेपरेटली फ़ीस पे करेंगे, यही सब रहेगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा। फ़ोटो साइन अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना अपने जो भी आपके हों, इसके अलावा अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट जो मांगे जाती हैं चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट जरूर लें सभी लोग। इस तरीके से आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। तो ये था आपका इस जॉब के लिए। 320 वैकेंसी हैं, 1 जनवरी लास्ट डेट है, ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाएगा। बस यही था आपका इस जॉब के बारे में। अब इसमें ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं आप सभी लोग, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश और दुनिया में फैला दीजिए, स्पेशली भारत देश के हर एक गली मोहल्ले ज़िले तक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये बहुत बड़ी, 320 वैकेंसियाँ, इन 320 लोगों को डायरेक्ट इस इंस्टीट्यूट में जॉब मिल जाएगी। हाँ, जो लोग दूसरे राज्य से भरेंगे फॉर्म, आपको इस इंस्टीट्यूट में जाकर ही जॉब लेनी होगी। तो इसीलिए हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय हो, उड़ीसा हो, या कोई भी जगह हो उत्तर प्रदेश के अलावा भारत देश की या फिर दुनिया की कोई और जगह, तो सभी लोगों को यहीं आके जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।